वज़ीर कानून आज के कानून के बाद उन्होंने कहा कि कोई शख्स ताहयात नाअहल नहीं रह सकता है। ये आज़म नज़ीर तारड़ साहब ने ये बात किया जो वफाकी वज़ीर कानून, उन्होंने कहना था कि 13 अगस्त को असम्बली की मुद्दत ख़त्म और निगरां हुकूमत आ जाएगी। इलेक्शन एक्ट में तरमीम के बाद नवाज शरीफ और जहांगीर तरीन की ताहयात नाअहली ख़त्म हो चुकी है। और आज़म नज़ीर तारड़ ने यह भी कहा कि इलेक्शन एक्ट में तरमीम के बाद नवाज शरीफ की ताहयात नाअहली जो है वो ख़त्म कर ली गई। इलेक्शन में हिस्सा लेने के लिए वो अहल हो चुके हैं। वज़ीर कानून ने यह भी कहा कि आइन में कहीं भी नाअहली 5 साल से ज़्यादा नहीं, किसी भी शख्स की नाअहली 5 साल के लिए होगी। आज के कानून के बाद कोई शख्स ताहयात नाअहल नहीं रह सकता है। तो बहरहाल अब मियां नवाज शरीफ साहब के हवाले से जो नाअहली का मामला था वो तो अब ख़त्म हो गया है। बाकी जो केसेस हैं बहरहाल कानून के मुताबिक जो भी उनका सामना उन्हें करना पड़ेगा। लेकिन अब ये चीज़ों के होने के बाद पाकिस्तान मुस्लिम नून, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जमीयत उलमा इस्लाम, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, तहरीक इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी, ये तमाम जमातें अब क्या रोल होगा हम बात करेंगे। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार इफ्तिखार अहमद साहब। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। सर, मियां नवाज शरीफ साहब के लिए इलेक्शन लड़ना और फिर उसके बाद आगे आसान हैं चीज़ें, लेकिन कुछ कानूनी मामला जो उनके अब दूसरा केस है जिसमें उनकी सज़ा के मामलात हैं, अब आप समझते हैं कि उसके लिए कुछ आसानियां मियां नवाज शरीफ साहब की हो सकती हैं और अगले इलेक्शन का हिस्सा मियां नवाज शरीफ होंगे? आपका क्या तज्जिया कहता है सर? जो कुछ हो रहा है इससे ये लगता है कि मियां नवाज शरीफ अगले इलेक्शन का हिस्सा होंगे और उसमें पार्टिसिपेट कर सकेंगे। तो इफ्तिखार साहब, आप सुन सकते हैं तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ आपसे कि सर जो अगला जो इलेक्शन है उसमें ये 1-2 दिन पहले जो खबरें ऐसे लग रही थी, आपसे बल्कि 1 हफ्ता पहले बात हुई तो इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी का लग रहा था कि शायद कुछ मिल के या कुछ सीट एडजस्टमेंट या कुछ मामलात हो सकते हैं पंजाब के लेवल पे। अलीम खान साहब ने बिल्कुल उसके बरक्स बात की कि हम अपनी जमात और हमारे अपने वज़ीर आज़म के उम्मीदवार तरीन साहब होंगे। तो अब फिर बैटलफील्ड पंजाब तो नून लीग वर्सेस इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी, ये इलेक्शन आप देख रहे हैं सर, या पीटीआई भी कहीं ना कहीं इलेक्शन में होगी? जो सियासी जमातें मौजूद होंगी वो इंतखाबी अमल में शिरकत करेंगी और ये उनका हक बनता है इन्हीं तौर पर। इफ्तिखार साहब, लेकिन इसके साथ बनता तो है, लेकिन जो चीज़ें हैं वो आप क्या देख रहे हैं कि इसमें पंजाब जिसने जीता वो फिर मरकज़ में है इस वक्त, सूरत हाल जो है वो मियां नवाज शरीफ साहब के आने के बाद क्या हो सकती है? ये बात ठीक कह रहे हैं, जो पंजाब जीतेगा वो मरकज में भी जाएगा। ये तो इलेक्शन के बाद ही फैसला होगा ना। सही, लेकिन सर मियां साहब के आने के बाद और अब नून लीग में आप क्या फ़र्क देख रहे हैं कि इलेक्शन किस तरफ कौन होगा? आपका सर इंतखाबात में तो फिर आप एक ऑथेंटिक चीज़ें आप तो पहले भी तरजीह दे देते हैं कि यहाँ किस हल्के में क्या चीज़ें हो रही हैं, आपकी तो बड़ी गहरी नब्ज़ है इस पर। जब वो इलेक्शन शुरू होंगे ना तो फिर सारे हल्कों के अंदर पता लगेगा कौन आएगा कौन नहीं आएगा, कौन लड़ेगा कौन नहीं लड़ेगा, फिर उसी की बुनियाद पर हम तर्जीह करते हैं ना। अभी एक चीज जो कुछ है ही नहीं और तमाम के तमाम हल्के वैसे के वैसे खाली पड़े हुए हैं और असेंबली डिसॉल्व होने जा रही है। पंजाब में तो सूबाई असेंबली भी नहीं है, तो इसका अंदाजा लगाना बहुत मुश्किल है। जैसे ही इंतखाबी अमल शुरू होगा, अब सबसे पहले जो इंतखाबी अमल की चीज है जिस पर लोग दिलचस्पी नहीं ले रहे जी, वो है कि 13 जुलाई तक इनको अपने वोट रजिस्टर करवाने हैं। हाँ जी। लेकिन मैं समझता हूँ कोई ना आप लोग काम कर रहे हैं या कोई और मीडिया काम कर रहा है कि लोगों को कहें कि जाओ जाके अपने वोट चेक करो और जाके वोटों का इंतराज करवाओ जी। ये है इलेक्शन का आगाज। इसमें मुझे कोई दिलचस्पी नजर नहीं आ रही सियासी पार्टियों की तरफ से या सियासी दलों की तरफ। सही, तो सर ये तो एक सियासी दिलचस्पी यकीनी तौर पर सिर्फ SMS के ज़रिए इलेक्शन कमीशन ही बता रहा है रोज़ाना की बुनियाद पर कि अपने वोट चेक करें, लेकिन दूसरी जानिब सर तकरीबन 1 महीना और 4-5 दिन बाकी रह गए हैं इस इलेक्शन के मुद्दत के, तो क्या सर निगरां हुकूमत के सेटअप के लिए भी दिलचस्पी और बातचीत होती नज़र आ रही है? क्योंकि माजी में तो हमने देखा बाकायदा बातचीत होती, उसके बगैर वो आईनी रिक्वायरमेंट है वो पूरी करनी पड़ेगी। तो सर उसमें उस तरह से हलचल बातचीत बज़ाहिर वो नज़र नहीं आ रही कि पार्लियामान, वज़ीर आज़म, अपोजिशन लीडर, जमातें। सर वो तो उस वक्त होगा ना, ये फैसला करना है प्राइम मिनिस्टर और लीडर ऑफ द अपोजिशन। वो जिस वक्त असेंबली टूटने का वक्त आएगा वो कर लेंगे। अभी तो हम जुलाई में बैठे हैं, नेक्स्ट मंथ विल बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इलेक्शन
जो आपके सवालात हैं, इनके बहुत सारे सवालात का जवाब उस महीने में मिलना शुरू हो जाएगा। सही। अच्छा सर, वज़ीर आज़म के हवाले से अगर बात की जाए तो खासा मुश्किल उनके लिए 1 साल और कुछ महीने रहे, लेकिन बहरहाल ईद के ऊपर उनके लिए एक बड़ा अच्छा मामला था कि उन्होंने अपने दौरे हुकूमत में IMF के साथ मामलात क्लियर भी कर लिए, चीज़ें भी बेहतर हो रही, और वक्ती तौर पर तो नहीं लेकिन माशी तौर पर कम अज़ कम पाकिस्तान वो डिफ़ॉल्ट के ख़तरात से और मुश्किलात से तो बाहर निकल आया। शहबाज शरीफ साहब का अगला जो मुस्तकबिल है वो आप किस तरह से देख रहे हैं, बतौर एक लीडर भी और बतौर अब वज़ीर आज़म के तौर पर? ये अगर उनकी पार्टी ने डिसाइड किया कि वो प्राइम मिनिस्टर होंगे तो फिर वो प्राइम मिनिस्टर होंगे। अगर उन्होंने डिसाइड ना किया तो फिर जो फैसला पार्टी का होगा या पार्टी की क़यादत का होगा, खासतौर पे मोहम्मद नवाज शरीफ पर जो फैसला होगा उसी पे पार्टी अमल करेगी। अवाम के लिए एक और मुश्किल, आटे की अदम दस्तयाबी पर अवाम परेशान। आटे की फराहमी खासी मुश्किल का शिकार है और अवाम को मुश्किलात का सामना है। शदीद गर्मी में यूटिलिटी स्टोर्स के बाहर लंबी लंबी कतारें। घर में आटा नहीं है, घर वाले जो है ना हम लोग तंदूर के आटा लेके रोटी लेके जो है ना उसी पे ही गुजारा कर रहे हैं। बोल ने निभाई सहाफती जिम्मेदारियां, पहुंचाई घर घर ये आवाज। यूटिलिटी स्टोर से सस्ते आटे का हुसूल शहरियों के लिए ख्वाब बन गया। बोल न्यूज हकायक सामने ले आया है। आओ मिलकर आवाज उठाएं, पाकिस्तान को बदलें बोल के साथ। बोल बना अवाम की आवाज। अवामी शिकायत पर बोल ने किया मुताल्लिका इदारों से मुतालबा। सुबह 6 बजे से आकर ये लोग आटे का इंतजार करते हैं। 7 बजे आई और नहीं मिल रहा है आटा, पैसे नहीं होते तो उधारे लेकर आती हूँ। वो कहते हैं जी 7 खजूर लाजमी लें। हमारे पास आटे के पैसे नहीं होते तो खजूर कहाँ से लें? क्योंकि बोल है पाकिस्तान का नंबर 1 न्यूज चैनल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।